केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है। ये धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। बीजेपी हमेशा से वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है और इस पर बवाल क्यों मचा है। मुसलमान इसे धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ क्यों मान रहे हैं और इसका क्या असर पड़ेगा मुस्लिम समाज पर। चलिए समझते हैं सब कुछ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम पर, यानी वो जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम पर नहीं है बल्कि मुस्लिम समाज की हैं, ऐसी जमीन को वक्फ भूमि कहा जाता है, जिसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह और कब्रें शामिल होती हैं। गौर तलब रहे कि वक्फ बोर्ड दो तरह के होते हैं, पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। अभी वक्फ के पास किसी दान की गई जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। अब एक पॉइंट पर गौर कीजिए, संपत्तियों के मामले में वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है। इसी से इस बोर्ड की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार इस पर कंट्रोल चाहती है। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। चलिए इसको समझते हैं। जब कोई शख्स इस्लाम या अल्लाह के नाम पर पैसा या जमीन दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया कानून के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, रोजगार, गरीबों की मदद या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे जलजला या फिर अर्थक्वेक कहीं भी आ गया या फिर गरीब लोगों की मदद में खर्च किया जाता है। देश भर में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8.7 लाख संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई हैं। अब माना यह जा रहा है कि प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। अब ये समझिए कि अगर ये बिल पास होता है तो क्या बदलाव हो सकते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन घोषित करने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन भी किया जा सकता है। वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में बदलाव करके वक्फ बोर्ड के संरचना में भी बदलाव किया जा सकता है। वहीं वक्फ बोर्ड के अंदर में जो जमीन है लेकिन उस पर विवाद है, उसका नए सिरे से सत्यापन करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट को संपत्तियों की निगरानी के लिए शामिल किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इसमें दिक्कत क्या है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है और ये कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले तो जब संसद सत्र चल रहा है तो केंद्र सरकार संसद की सर्वोच्चता और विशेष अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और इसकी जानकारी संसद को देने के बजाय मीडिया को दे रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर मीडिया में जो भी कहा जा रहा है उससे यह पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। ये रिलीजन के फ्रीडम के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी बात यह है कि बीजेपी हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही है। उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में बदलाव करना चाहते हैं तो इससे प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी खत्म होगी और अगर सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल बढ़ाती है तो वक्फ की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि वो विवादित है और हम उसका सर्वे कराएंगे। ये सर्वे बीजेपी के मुख्यमंत्री करेंगे और आप जानते ही हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे। इस देश में ऐसी कई दरगाह हैं जिन्हें लेकर बीजेपी आरएसएस दावा करते हैं कि ये दरगाह और मजार नहीं है। इस फैसले से न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि नए बिल से वक्फ बोर्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो इसमें साफ सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हस्तक्षेप इसमें रहेगा ही रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। और जो भी चीज़ें सरकारी तौर पे सत्यापित करनी ही पड़ेंगी, इससे वक्फ बोर्ड का जो अपना एक फ्रीडम है वो नहीं रहेगा। अब ये भी जान लीजिए कि कुछ वक्फ बोर्ड के जो फैसले हैं वो विवादों में भी रहे थे। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल के पीछे सितंबर 2022 के एक मामले का तर्क भी दिया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने
थिरुचेंदूर गांव को अपनी संपत्ति बताया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। वहीं पिछले साल मई में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में उन 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा था। पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि ऐतिहासिक इमारतें वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं हो सकती हैं। वहीं मध्य प्रदेश ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड का मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने एक याचिका पर फैसला देते हुए कहा है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। 3 इमारतों में से एक शाह सुजा स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां की बहू बेगम बिल्किस की कब्र भी है। अब ये भी जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड अधिनियम कब बनाया गया था। दरअसल वक्फ बोर्ड अधिनियम पहली बार 1954 में संसद में पारित किया गया था। हालांकि बाद में इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 1995 में संसद में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। इस बार वक्फ बोर्ड को काफी अधिकार दिए गए। इसके बाद 2013 में इसमें कई संशोधन किए गए और वक्फ बोर्ड को कई स्वतंत्र अधिकार मिले। लेकिन सवाल यह है कि इसका असर मुस्लिम समाज पर क्या पड़ेगा। दरअसल देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के इमलाक जो भी संपत्ति है उससे जो भी रिटर्न में जो भी संपत्ति आती है, यानी कि जो भी कमाई होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्लिम समाज में जाता है, उसके शिक्षा में जाता है या फिर किसी और काम के लिए जाता है। मतलब कि शिक्षा हो गया या फिर जो गरीबों की मदद के लिए जाता है, इन सब चीज़ों में जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बिल पास होता है तो इसका असर उस पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें हैं जो विवादों में रहती हैं और बहुत सारे इस पर विवाद खड़ा हो सकता है और विवादों में जाने के बाद इसका निपटारा जल्दी नहीं किया जा सकता है। और इस पर एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे से कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का हो सकता है। ये बात कई अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी ये क्या बात कह रहे हैं कि इससे जो है बहुत बड़ा जो स्वतंत्र वक्फ बोर्ड की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी। और आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।